सैया ओ जय सैया ताली मैंने तेरे दीवाना। तुम सही सलामत यहाँ से वापस जा रहे हो, ये मेरी अच्छाई की हाथ है। तुम्हारा मत आना यहाँ पर। अब तो तुम आदत डाल लो, मैं तो रोज आऊंगा। बहुत भरोसा है मुझे अपनी मोहब्बत पर। किस्मत ने दूसरा मौका दिया मुझे। अब तो पूरी कायनात भी मिलकर कोशिश कर लेना तो भी वक्त को मुझसे जुदा नहीं कर सकती। कर लो तुम भी कोशिश। कोशिश तुम करो, झूठी मोहब्बत को सच साबित करना दो, और मेरे पास सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं। चलो ठीक है फिर, तुम्हारी नजर में मैं झूठा और मेरी नजर में तुम। किस्मत पर फैसला छोड़ दो। किस्मत ने जिसके नसीब में वक्त को लिखा हुआ, वक्त उसी को मिलेगी। ठीक है? पास होके बैठो ना, इतने दूर दूर क्यों बैठे हो? पास हो। हाँ? सीन मत क्रिएट करो। सीन क्रिएट हो चुका है, मैं मजीद क्रिएट नहीं करना चाहता। मेरा मैंने तुम्हें नहीं कहा था कुछ करने के लिए। बेवकूफ हूं ना मैं, शौक है मुझे कुल्हाड़ी पे पैर मारने का। देख रहे हैं। क्या तुमको एहसान कर रहा है मुझ पे? शुरू से यही करता है, एक मसले से निकालता है और फिर उससे बड़े मसले में फंसा देता है, और फिर लोगों के बीच में जाके डब्बे जैसी शक्ल बना के बैठ जाता है। सीधा अंदर चला जाता ना, लेकिन नहीं, साहब को एहसान जताना है। तुम्हारे और मेहराब के बीच क्या चल रहा है? मम्मी उसी से पूछें, उसी को शौक है बात का पतंगड़ बनाने का। तुमने कुछ किया होगा ना, तभी तो वोट कर गया है। अच्छा, तो मतलब उठ के वो जाए और कसूरवार मैं? मेरा बहुत शरीफ और तमीजदार लड़का है, ऐसे सबके बीच में से वो खामखा क्यों कर जाएगा? अच्छा अम्मी, तो मतलब मैं बदतमीज हूँ? और मिराब जितना शरीफ है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और कुछ कुछ तो उसके शराफत के नमूने वो समरीन भी आप लोगों को दिखा के गई है। वो जो भी हो, पुरानी बात थी, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, वो शादी कर रहा है, यही काफी है। अम्मी पुरानी बात नहीं थी, 2 दिन पहले की बात है ये। और अगर वो शादी कर रहा है ना तो मुझ पर एहसान नहीं कर रहा है। मिराब के पास अगर कोई और ऑप्शन होता ना तो उसके लिए भी मुझे छोड़ देता। ये मत भूलो, तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक आ चुका है, बहुत बदनामी हो गई है हमारी। अगर अब ये शादी अम्मी पता है, सब पता है मुझे। उसी के साथ मैं शादी करूंगी, उसी के साथ मैं जिंदगी भर तक सड़ूंगी। कहीं नहीं जा रही अपनी खानदान की इज्जत। मना करती थी अबसार को, मत दो इतनी आजादी। ना जाने तुम्हारे दिमाग में क्या खन्नास चल रहा है। समझ ही नहीं आता क्या करूं यार। मेरे बस में होता ना तो मैं कभी भी साइमा से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मेरे बस में थोड़ी था। जानता था मैं, मेरे हालात इजाजत नहीं देंगे। तुम्हारी अम्मी को साइमा से प्रॉब्लम है क्या? भाई प्रॉब्लम ये है कि साइमा साइका आंटी की बेटी है। अरे तो ये प्रॉब्लम कैसी हुई? ये प्रॉब्लम इस तरह से हुई कि अम्मी को मामी कभी भी अच्छी नहीं लगी। अब साइमा चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो मामी की बहन की बेटी होने की वजह से ना अम्मी को हमेशा बुरी ही लगेगी। मैं कौन सा कुछ साइका आंटी को अच्छा लगता हूँ? क्यों? साइका आंटी को तुमसे क्या प्रॉब्लम है? बेकार हूँ, घर में बैठा हूँ, कुछ भी नहीं करता। उन्हें तो मैं, उनकी नजर में तो मैं वही बनना चाहता हूँ ना जो मेरे अब्बा है। घर जमाई। सॉरी, मुंह से निकल आया। हाँ मैं। मरने की कसम खाई है क्या? रात में तुम्हें खिड़की बंद करके सोई थी तो फिर तुम अंदर कैसे आ गए? उठो, उठो, चलो, जल्दी चलो।
खिड़की से नहीं दरवाजे से आया हूँ। क्या हाँ ना, तुम्हारी कसम। यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जब से वापस आए हो मेरी जान निकाल दी है तुमने। किसी ने देखा तो नहीं? देखा ना, किसने? मुलाजिम ने, तुम्हारी चची ने। बल्कि मुलाजिम ने तो दरवाजा खोलकर अंदर बिठाया और तुम्हारी चची ने ऊपर भेज दिया। तुम पागल हो गए हो क्या? जागते हुए भी ख्वाब देख रहे हो? जागकर ख्वाब पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर तुम साथ दोगी तो कामयाबी हो जाऊंगा। नैन, बाबा के कमरे से बाहर आने का टाइम हो गया है, प्लीज चले जाओ। ओके, एज यू विश। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, वापस कमरे में चलो। चलो अजीब यार, तुम कभी कहती हो रूम से बाहर निकलो, कभी कहती हो वापस चलो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? आहिस्ता बोलो, वो सामने बाबा का कमरा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम आ गए? जी मैं आ गया। गुड बेटा, ये हुनैन है, मेरा आपका दोस्त, बहुत अच्छा लड़का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो मेरी घड़ी खराब हो गई थी, इसकी दोस्त की घड़ियों की दुकान है, कह रहा है वहीं से ठीक करवा के दूंगा। इसके साथ जा रहा हूँ, अगर बाहर से कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। जी नहीं नहीं बाबा। ओके हुनैन, चले? जी अंकल चले। आ जाओ। और तुम भी आओ, चलो। हमने किया क्या है? बात बात तो सुने। ये लो मुन्नी आंटी, ये लो, तुम दोनों जाकर ना अपनी माँ के पास रहो। मैं इतनी फालतू नहीं हूँ कि जिसका दिल चाहा भड़ास निकालने आ गया। लेकिन कुछ बताएं तो, हुआ क्या है? चुप, एक लफ्ज नहीं निकला तुम दोनों के मुंह से। दफा हो जाओ यहाँ से। और मेरे कमरे की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा ना, आंखें नोच लूंगी मैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मुन्नी आंटी, और ये भी रह गया था, ये भी रह गया था, लेके जाओ। चार्जर तोड़ दिया मेरा। पैसे मैं आप ही से लूंगी इसके, सुन रही है ना? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आओ आओ आओ, आओ बैठो ना, आओ। तो कैसी जा रही है शादी की तैयारियां? अच्छी जा रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, शादी की तैयारियां भी बहुत अच्छी जा रही हैं और शादी भी बहुत अच्छी होगी। और तुम दोनों की जोड़ी लग भी बहुत अच्छी रही थी। बस वो तुम ऐसे ही उठकर चले गए थे तो लोग पूछ रहे थे। वैसे मुझे पता है तुम ऐसे ही उठकर तो नहीं गए होगे। हम सब जानते हैं वक्त थोड़ी तेज तबीयत की है। कोई तल कलामी हो गई होगी ना तुम दोनों के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे दरमियान कोई तल्ख कलामी नहीं होगी। जाओ चाय का कहो ना। जी। बख्त, बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? कुछ काम है दादी। बेटा मिराब आया है। नहीं दादी, आप इन्हें जाने दें, मैं वैसे भी अफसार अंकल से मिलने आया हूँ। वो पहले से ही हुनैन के साथ जा चुके हैं। वो मुझसे हमेशा एक कदम आगे ही रहता है, तो बाद में मैं तो खामखा ही पहुंचता हूँ। गलतियों को मजलूमियत के लिबादे में लपेट कर पेश करने से गलतियां सही नहीं हो जाती। बेटा बैठ जाओ, आराम से बैठ के बात करो। नहीं दादी,
मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। Hi guys, it's me Munib Bhatt And this is me, Ramsha Khan. and you are at the AM Originals YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos.